नमस्कार साथियों, सीयूटी दर्पण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए प्यारे भाइयों बहनों, जैसा कि आपको पता है कि भाई आपने सीयूटी 2023 का जो फॉर्म फिलिंग की डेट अभी 30 मार्च तक हो गई, और ये जो 30 मार्च तक का समय है, इसमें सबसे ज्यादा आपके पास एक ही समस्या आ रही थी अब तक कि सर मेरा 12th का एग्जाम चल रहा है। क्योंकि अब 12th का एग्जाम भी आपका क्या है, एंड होने पे आ गया है। तो अब बच्चे के मन में पहला डाउट ये आ रहा है कि भाई अभी चलिए मैं 12th का पेपर दे देता हूं, अब मुझे सीयूटी का फॉर्म भरना है। और सीयूटी के फॉर्म भरने में सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है सभी बच्चों को, वो आ रही है डोमेन सिलेक्शन। इसीलिए बहुत से बच्चों ने अभी फॉर्म नहीं भरा कि भाई अभी पहले हम क्या करें, अपना 12th का पेपर दे दें, डेट आगे बढ़ गई है तो उस हिसाब से फिर हम फॉर्म भरेंगे। तो देखो बच्चों, बिना समय गवाए, बिल्कुल भी आपको समय नहीं गवाना और बिल्कुल आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं। सीयूटी दर्पण आपको सब कुछ पका पकाया दे रहा है। पका पकाया मतलब आपके लिए जो रिसर्च और एनालिसिस वाला पार्ट है, ये हमने कर दिया है। ये हमने कर दिया, कैसे कर दिया वो अभी आपको बताते हैं। देखिए हर एक वीडियो हमने लेके आए अलग अलग पर्टिकुलर आपके टॉपिक्स को लेके। जैसे आपका बीएससी या बीटेक एग्रीकल्चर से आपको करना है, बीएससी बीटेक एग्रीकल्चर आपका डिजायर्ड कोर्स है। और इस डिजायर्ड कोर्स में आपको एडमिशन लेने के लिए कौन कौन सी सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होने वाली है, कितने आपको डोमेन सिलेक्शन करना है, उन सब के बारे में हम यहाँ पे ब्रीफ से बात करेंगे। सारी एक टॉपिक को लेके हम बात करेंगे। बहुत ध्यान से आप इसको सुनिए, बहुत ध्यान से आप इसको कंप्लीट करते हैं। देखिए अगर हम बात करें कि बीएससी या बीटेक एग्रीकल्चर, तो कौन बच्चे हैं जो बीएससी एग्रीकल्चर या बीटेक एग्रीकल्चर करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि पहली चॉइस इसमें होती है जिन बच्चों का 11th-12th में एग्रीकल्चर एज अ सब्जेक्ट रहा हो। दूसरी चीज, जो बच्चे मैथ्स वाले होते हैं, जिनका पीसीएम एज एन बैकग्राउंड होता है, वो बच्चे भी क्या करते हैं, एग्रीकल्चर को पिक कर सकते हैं। तो दो ये बातें आपको आसान तरीके से समझ में आ गई, आसान भाषा में। इसीलिए ये जो वीडियो होने वाला है, इसमें जो बीए का बच्चा है, जिसने आर्ट्स लिया था, जिसने कॉमर्स लिया था, वो बच्चे के लिए यहाँ पे क्या होगा कि भाई हमें इन टॉपिक्स में जाना ही नहीं, आपको सीधे सीधे अपने अपने टॉपिक पे ध्यान देना। तो देखिए आप बात करते हैं बीटेक या बीएससी की। तो सबसे पहला जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी की हम बात करें टॉप यूनिवर्सिटीज में, जो एग्रीकल्चर के लिए आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, आपके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आपको पता है बेटा कि जो बनारस में यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी बनाई गई थी महामना मदन मोहन मालवीय के द्वारा, ये अपनी लेगेसी के लिए पहले ही फेमस है। बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, भारत की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में से एक यूनिवर्सिटी आती है। और अगर हम हिंदी बेल्ट की बात करें तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है, वो आपके दिल्ली विश्वविद्यालय के बाद सबसे पहली जो प्रायोरिटी रखता है बच्चा, वो हमारा होता है कौन सा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो ये तो रही बात हिंदू यूनिवर्सिटी की। अब इसमें कौन कौन से प्रोग्राम है जो आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो देखिए आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, इनके पास दो बेसिक प्रोग्राम्स है, बैचलर इन वोकेशनल एग्री, इसका आता है एग्रीवेशन बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप फूड प्रोसेसिंग मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये जितनी चीजें आ रही है आपको कि एग्री बिजनेस क्या होता है, इसमें एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, फूड प्रोसेसिंग मैनेजमेंट क्या होता है, ये सारे के सारे टॉपिक्स क्या होते हैं, इन वोकेशन प्रोग्राम्स में चलाए जाते हैं। अब देखिए इसके लिए आपके पास रिक्वायरमेंट क्या क्या चीज की, तो आपके पास जो रिक्वायरमेंट है वो क्या क्या है आपको एज ए डोमेन। देखिए सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियोस में भी कि हमारा जो संपूर्ण सीयूटी है वो क्या है, एक अकेला पेपर नहीं, इट इज अ ग्रुप ऑफ टेस्ट। मतलब टेस्ट का ग्रुप है पूरा सीयूटी, जहां पे आपको 3 सेक्शन में पूरा एग्जाम बटा हुआ है। पहला सेक्शन आपका आता है लैंग्वेज का, दूसरा सेक्शन आता है आपका सब्जेक्ट या डोमेन का, तीसरा सेक्शन आपका आता है जनरल टेस्ट का। तो ये तीनों टेस्ट के आधार पे क्या करते हैं, आप सब्जेक्ट को चूज करते हैं। बाकी सारी बातें आपको पता है। तो हम बात करने वाले हैं, हमारा जो मेन फोकस है वो है डोमेन में, कि डोमेन कौन सा आपको पिक करना है। तो देखिए जब आप बात करते हैं बैचलर ऑफ वोकेशन एग्री बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप और फूड प्रोसेसिंग मैनेजमेंट की, तो इसमें आपको ध्यान देना है कि सेक्शन सेकंड में आपको क्या चूज करना है, फिजिक्स चूज करना है, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। ये तीनों आपके क्या होना चाहिए, एज एन ऑप्शन होने चाहिए। एक कॉम्बिनेशन और क्या हो सकता है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये भी आपका क्या हो सकता है, ऑप्शन हो सकता है। उसके अलावा बायोलॉजी केमिस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, ये आपके तीनों क्या हो सकते हैं, एग्रीगेट हो सकते हैं। तो तीन तरह के चूज आप कर सकते हो क्या अपने डोमेन सेक्शंस को, या तो आइदर यू हैव चॉइस ऑफ फिजिक्स देन केमिस्ट्री देन मैथ्स, एंड आइदर यू हैव चॉइस ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। उसके बाद आपके पास बायोलॉजी केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर, इतने आपके पास क्या हो जाते हैं, सब्जेक्ट होते हैं। तो ये तो रही बात किसमें, कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो आपने बैचलर ऑफ वोकेशन किया उसकी। अब सेकंड हम बात कर लेते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। देखिए ये भारत में टॉप इंस्टीट्यूट है एग्रीकल्चर के लिए, जो रिसर्च की जाती है उसका सबसे टॉप इंस्टीट्यूट होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। देखिए इन इंस्टीट्यूट से अगर आपकी डिग्री कंप्लीट होती है तो बेटा आप ये मान के चलो कि इन इंस्टीट्यूट का सिर्फ आपका नाम लगना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। जैसे ही आपका, जैसे आप लोगों ने सुना ना भाई आईआईटी में बंदा क्यों पढ़ता है, आईआईएम में बंदा क्यों पढ़ता है,
देखिए यार, पढ़ाई तो वहां भी वही होती है जो कि आपके स्टेट के इंजीनियरिंग कॉलेज में होती है, लेकिन वहां पे एटमॉस्फेयर होता है, वहां तक पहुंचने की प्रोसेस बहुत जटिल होती है। तो उस प्रोसेस में जब वो पहुंचता है, तो वहां पहुंचने के लिए जितनी वो मेहनत करता है, वो मेहनत आपकी सबसे ज्यादा काम आती है। उसी तरह से इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, आईसीएआर, इसमें पढ़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत की आवश्यकता होती है कि भाई वहां पहले पहुंचने के लिए आपको परसेंटेज लगते थे, टॉप परसेंटेज। लेकिन जैसे ही आपको सीयूटी एक प्रेफरेंस मिल रहा है, जहां पे आपके 12th के परसेंटेज को नेग्लिजिबल कर दिया गया, या फिर बहुत माइनर लेवल पे रखा गया कि यार हाँ 60% आप ला लो, 70% आप ला लो, आपको ज्यादा परसेंटेज के पीछे नहीं भागना है, आपको भागना है अपनी क्रेडिबिलिटी के पीछे, अपनी योग्यताओं के पीछे। जैसे बीएससी ऑनर्स इन एग्रीकल्चर, जब आप बीएससी ऑनर्स इन एग्रीकल्चर करते हैं आईसीएआर में, इसमें क्या क्या चीजें आ जाती है, देखिए आपको डोमेन क्या क्या सेलेक्ट करने हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, इन सब में से आप क्या कर सकते हो, अपने बेस्ट कॉम्बिनेशन को बना सकते हो। ये मैक्सिमम कॉम्बिनेशंस को आप यहां से पिक कर सकते हो जो इसके लिए रिक्वायर्ड है। अब आपको देखना है कि आप कौन कौन से कॉम्बिनेशन बना लेते हो। फिर बात करते हैं बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की। बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में आपके पास आ जाता है ऑप्शन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर। दोनों ही आपके सेम आ जाते हैं। ये दोनों के दोनों कोर्सेज आपके किस में आ जा रहे हैं, आईसीएआर में। आपको आई होप ये बातें अभी तक समझ में आ गई होगी। फिर हम बात करते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। देखिए एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी में बीटेक होता है इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। इसके लिए आपको सेक्शन सेकंड से क्या क्या चूज करना है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आपका एक ऑप्शन हो, या फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपका ऑप्शन हो, या फिर बायोलॉजी, केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर ये आपका कॉम्बिनेशन रहा हो, या फिर मैथ्स, केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर। इतने कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो सेक्शन सेकंड। जो आपका डोमेन वाला पार्ट है, उसमें आपको आइदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर और मैथ्स, केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर, इतने डोमेन आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे चूज कर सकते हो। हम यहाँ पे बेटा सिर्फ बात कर रहे हैं किसकी, जो आपका सेक्शन सेकंड है, डोमेन वाला सेक्शन, उस पर ही हमारा मोर फोकस है। फिर बात करते हैं इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। देखिए इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कि ट्राइबल पर ज्यादा फोकस करती है। ट्राइबल रीजन में है ये मध्य प्रदेश के उमरिया में, आपके मध्य प्रदेश में जो अनूपपुर है वहां पर ये आपकी यूनिवर्सिटी स्थापित है। इसमें जो प्रोग्राम चलता है एग्रीकल्चर के लिए, वोकेशनल प्रोग्राम ऑन एग्रीकल्चर साइंस। देखिए वोकेशनल प्रोग्राम ऑन एग्रीकल्चर साइंस में आपसे सिर्फ सिंपल सा क्या मांगा है कि भाई आप जनरल टेस्ट दे दें। देखिए जनजाति बहुल क्षेत्र है, यहाँ पे क्या होता था, अभी तक यहाँ की सीटें जो थी वो पूरी फुल नहीं हो पाती थी। तो इस बार उन्होंने क्या किया कि भाई जनरल टेस्ट के माध्यम से बोला कि अभी तो बच्चा हमारे यहाँ एनरोल हो जाए, ठीक है, और उसके पास क्या हो, इतनी चीजें रिक्वायरमेंट हो कि जनरल टेस्ट आपका दे दे और सीधा सीधा आपका फॉर्म फिलअप हो जाए। फिर बात करते हैं आईटीएम यूनिवर्सिटी ग्वालियर की। देखिए आईटीएम यूनिवर्सिटी ग्वालियर क्या काम करती है, तो बीटेक और बीटेक ऑनर्स इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, दो चीजें इसमें होती है। देखिए ये नया कोर्स आपको समझ में आया होगा, बीटेक एंड बीटेक ऑनर्स इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। इसमें ग्वालियर में जो आपका इंस्टीट्यूट है आईटीएम, इसके लिए आपको रिक्वायरमेंट डोमेन क्या क्या चाहिए, आपको चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, ये सारे के सारे आपके पास क्या होना चाहिए, एज ए डोमेन आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए। फिर हम बात करेंगे विक्रम यूनिवर्सिटी। देखिए विक्रम यूनिवर्सिटी की जब आप बात करते हो, तो विक्रम यूनिवर्सिटी में बीएससी ऑनर्स इन एग्रीकल्चर। विक्रम यूनिवर्सिटी आपके मध्य प्रदेश के उज्जैन में, जिसमें आपको जनरल टेस्ट एज अ मांगा गया कि भाई आप जनरल टेस्ट को वहां पे एटलीस्ट एक सेक्शन में पिक करें। बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी, इसके साथ साथ ये मत समझिए कि आपसे जनरल टेस्ट आपसे मांग लिया गया है, आपको ये भी देखना है कि आपका जो कोर्स है और आपकी यूनिवर्सिटी की जो कोर्स है, उन दोनों में क्या लायबल चीजें मांगी गई है, दोनों को मैच करते हुए आपको फिल करना है। बट यहाँ पे सेक्शन इन्होंने क्या किया है कि डोमेन सेक्शन पे ज्यादा फोकस ना करके आपके जनरल टेस्ट पर फोकस कर दिया कि इसके बिहाफ में आपको क्या हो सकता है यहाँ पे, मतलब आपका एडमिशन यहाँ पे इजी हो जाएगा। फिर बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी में आपका क्या है, बीएससी ऑनर्स इन एग्रीकल्चर, ठीक है। इसके बाद आपसे ये पूछा गया है कि एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, बायोलॉजी स्टडी है ना, लॉजिकल स्टडी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, इनमें से जो सब्जेक्ट्स हैं ये आपके मोर और लेस एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। तो ये बातें आपके बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी के। इतनी चीजें आपने समझ ली है कि क्या क्या चीजें आपको लगती है ना, बीएससी एग्रीकल्चर करने के लिए या फिर बीटेक एग्रीकल्चर करने के लिए। तो बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो बच्चा एग्रीकल्चर से अपनी जो डिग्री है उसको परस्यू करना चाहता है, उसके लिए सीधा सीधा ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। तो देखो भैया, खेती बाड़ी जो करनी है अपने, और खेती बाड़ी में जो अनुसंधान लाना है, उन सबको लाने के लिए हमें चाहिए डिग्री, और डिग्री के साथ साथ हमें चाहिए एक रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी।
तो आपके पास चॉइसेस हैं, इन सभी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज में आप एडमिशन ले सकते हैं, और इनमें एडमिशन लेने के बाद आपके पास बीटेक या बीएससी के दो ऑप्शंस खुलते हैं। इन दोनों ऑप्शनों को करने के बाद मैं आपको यह भी बता दूं कि आपका क्या क्या हो सकता है। तो देखिए इसमें करियर अपॉर्चुनिटी कहां कहां आती। देखो बच्चा, ये आधुनिक किसान है सारे, है ना। आधुनिक किसान क्या करता है, रिसर्च करता है। तो आप साइंटिस्ट बन सकते हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। दूसरी चीज, आप क्या करते हो, कृषि विस्तार अधिकारी। उसके बाद बहुत सारे लेवल पे क्या होता है, डेवलपमेंट होते हैं एग्रीकल्चर में। उन सभी डेवलपमेंट के लिए पहली प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, एक बीएससी वाले बच्चे को या फिर बीएससी एग्रीकल्चर वाले बच्चे को। तो पहली प्रेफरेंस दी जाती है बीएससी एग्रीकल्चर वाले बच्चे को। इसके साथ ही साथ एक सेक्टर आता है आपका बैंकिंग का। तो देखिए बैंकिंग का जो सेक्टर होता है, आपने कभी ये नाम सुना होगा ना कि लोन डिपार्टमेंट होता है बैंक में। तो जो हमारे नेशनलाइज बैंक होते हैं, इन बैंकों में कृषि अधिकारी की वैकेंसी आती है, और उन वैकेंसीज पे आप अच्छे अच्छे पदों पर पोस्टेड होते हैं। वहां पे क्या होता है कि आपके आधार पर ही, आपके परसेप्शन, मतलब परसेप्शन नहीं, आपकी जो नॉर्म्स होंगे उनके आधार पर ही आप किसी को लोन प्रोवाइड करोगे। आप देखोगे ना कि जमीन की क्या वैल्यू है, वहां पे भाई ऊसर भूमि तो नहीं है, मतलब बंजर भूमि तो नहीं है, और उसकी जो मैपिंग होगी कि भाई किस आधार पे हम इसको कितना लोन दे सकते हैं, उसकी मापतौल कितनी होगी, इन सभी के बिहाफ में आपको बैंकिंग सेक्टर में भी जॉब मिलती है। फिर तीसरी बात करते हैं सबसे बड़ा उद्योग। देखिए आजकल एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज्यादा फेमस है। तो आप ये मान के चलिए कि एग्रीकल्चर से जो बच्चा यहां से बीएससी कर लेता है या बीटेक करता है, वो एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत ज्यादा आगे जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि जो बीमारी आई है, अगर सोयाबीन में कोई बीमारी आ रही है, इसके लिए हमें कौन सी दवा बनानी। अगर पर्टिकुलर दवा के लिए इन्होंने किसी इंडस्ट्री से टाई अप कर लिया और कोई एजेंसी ले ली या फ्रेंचाइजी ले ली या फिर एक बिजनेस एसोसिएट आपने बना लिया, तो उस तरह से भी आप अपने जो करियर है उसको स्केल कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं आपके बीएससी एग्रीकल्चर और बीटेक एग्रीकल्चर से आपके यहाँ पे खुल जाते हैं। ये कुछ मैंने मोटा मोटा आपको चीजें बता दी। हमारे इस पूरे प्रोग्राम में आपको समझ में आ गया होगा कि आपको डोमेन क्या सेलेक्ट करना है, आप कौन कौन से कोर्सेज में और कौन कौन से टॉप यूनिवर्सिटीज में एनरोल हो सकते हैं। ये सारी बातों के लिए आपको बस क्या करना है कि अपने जो सीयूटी वाला फॉर्म है, उस फॉर्म में जहां पे आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्शन सेक्शन दिया गया है और प्रोग्राम सेक्शन, वहां पे आप इन प्रोग्राम्स को एनरोल कर सकते हैं। और जैसी बात करेंगे आप डोमेन सिलेक्शन की अपने फॉर्म में, तो डोमेन सिलेक्शन में जो इस वाले पार्ट को मैंने समझाया है, इस वाले पार्ट से आप अपने बेस्ट कॉम्बिनेशन को बना सकते हैं। अब देखिए अब हमारी तरफ से मैं आपको बता दूं कि आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है। तो आप अगर एग्रीकल्चर फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपके लिए ऑप्शन ये रहेगा। देखिए एग्रीकल्चर फील्ड में आप जाना चाहते हो तो आपको लैंग्वेज वाले सेक्शन से हिंदी और इंग्लिश, आइदर जो हिंदी भाषी वर्ल्ड के लोग हैं, आइदर हिंदी और इंग्लिश दो लैंग्वेज, जिसमें से दोनों आपको तो पिक करनी है, दो यहां से चूज करनी एनी हाउ। ठीक है, फिर डोमेन की बात करें तो डोमेन सिलेक्शन में आपको क्या करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री, है ना, मैथमेटिक्स एग्रीकल्चर, या फिर पीसीबी एग्रीकल्चर, जो आप चाहें इसको आप अपने डोमेन पार्ट में यहां पे बना सकते हैं। देन आफ्टर आपके पास आता है जीटी का टेस्ट। तो जीटी जो है आपको पिक करना ही करना है। इतनी चीजें आपके साथ यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सब्जेक्ट हो जाएंगे। दो आपका क्या लैंग्वेज हो गया, एक आपका जीटी हो गया, तीन और चार आपके डोमेन स्पेसिफिक हो गए। इस तरह से आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं बड़ी आसानी से। और आपको समझ में भी आ गया होगा टॉप यूनिवर्सिटीज कौन सी है, कौन कौन से प्रोग्राम में आप एनरोल हो सकते हैं, इसके बाद करियर ऑप्शंस क्या क्या है और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज में बनती है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को इन्फॉर्मेशन पास ऑन करें, क्योंकि आपकी तरह ही दूसरे लोगों को भी सीयूटी के फॉर्म फिल करने में बहुत सारी समस्याएं आ रही, शायद इससे उनकी कुछ मदद हो पाए। थैंक यू सो मच।